अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के एस्पे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं इंतहाई खुश हूँ और मैंने अपने आप को आज बड़ा पुरसकून महसूस किया है, चूँकि आज मैंने अपने बच्चों को हाथ के साथ दाल चावल खिलाने का तरीका बताया है और खुद भी मैंने काफी अरसे के बाद कोई 2.5 प्लेटें दाल चावल हाथ से खाए। माशाल्लाह। बच्चों को ये सिखाया कि 2.5 प्लेटें दाल चावल खाने चाहिए। नहीं यार, हाथ से खाने का तरीका। हाथ से खाने। बच्चे डरते थे कि गर्म होते हैं, उंगलियां जलती हैं, ये है वो है। मैंने कहा बेटे तुम्हें नहीं पता कितना लजीज मजा आता है। अच्छा, तुमने इत्तेफाक से बात छेड़ दी है। मैं कुछ दिन से सोच रहा था, जो हम माजी की यादों से राख कुरेदने की कोशिश करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, उनमें कभी इस मौजू पे भी बात करनी चाहिए कि पुराने वक्तों में हम खाना कैसे खाया करते थे। घरों में खाना खाने का तस्वर कितना खूबसूरत हुआ करता था। माँ अपने बच्चों को जो खाना हिस्सों में तकसीम करके दिया करती थी, हिस्से के मुताबिक बैठ के सारे खाते थे। और मतलब खाते पीते घरों में भी ये नहीं था खुदा न खास्ता कोई रिस्क की कमी होती थी। और लेकिन फिर भी एक तरीका था, वो यही राइज था कि जी बच्चों को उनके हिस्से का खाना बांट के दिया जाता था। फल, गोश्त, सब्जी, हर चीज हिस्से से दी जाती थी। उस वक्त डोंगा नहीं था ना होता सालन वाला। वो फिर वालदैन जो थे, माएँ जो होती थी, वो डायरेक्ट प्याली में सबको डाल के देती थी, इसलिए सबको एक एक बोटी मिलती थी। डोंगा सिर्फ दावत तक में दूध हुआ करता था। हाँ, जब को मेहमान शमान आए तो फिर डोंगा निकालने, वरना सबकी प्लेटों में या प्यालियों में एक एक बोटी जाती थी। सिर्फ घर के अब्बू को 2 बोटियां मिलती। वो 2 बोटियां देख के मेरा बड़ा दिल करता था कि यार मैं कब अब्बू बनूंगा। तुम सिर्फ 2 बोटियों के लिए अब्बू बने? तुम यकीन करो, वरना मुझे तो अब्बू बहुत, अल्लाह माफ करे, टेंशन वाली जॉब लगती है। बल्कि मैं तो जब भी 2 बोटियां कहीं खाऊं ना किसी खाने में, तो मैं साथ कहता हूँ बंदा 2 बोटियां दी खातिर कितना पेंडा करता। 2 बोटियों के लिए अब्बू बना, जो 1 बोटी मिलती थी वो भी गई। महंगाई हो गई है, वरना अगर आए गोश्त घर में तो फिर मुझे 2 बोटियां ही मिलती हैं। जी हाँ, बड़ा अजीब ऐसे सिलसिला होता था, कितना प्यारा लगता था वो निजाम। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है ना कि मिल बांट के खाने में, मिल बैठ के खाने में बरकत होती है। हाँ, बरकत भी होती थी और सारे खुश भी होते। एग्जैक्टली एक दूसरे को देख के खाता हुआ। और फिर बड़े जो हैं उनके साथ बैठने का एक फायदा ये होता था कि वो छोटी छोटी चीजें समझाते थे कि बेटे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और सारे बच्चों को ये आर्डर होता था कि ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़े। आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत पड़ जाती थी, फिर बंदा दिल में भी पढ़ता रहता है। और फिर वालिदैन बताते थे कि रोटी कैसे तोड़नी है, कैसे दाएं हाथ से कैसे खाना है, दाल चावल कैसे खाने हैं, सालन किस तरह डालना है और कैसे खाना है। बड़ी तमीज सिखाते थे। माँ जो खाना बांट कर हिस्से से दिया करती थी, उसके पीछे भी बुजुर्गों की एक फिलॉसफी होती थी। वो जिंदगी का एक दर्स देना चाहते थे, यानी बहन भाइयों में मसावात का, कि कल को किसी पे सख्त वक्त आता है, कोई बहन भाई जो है वो किसी स्टेज पर पहुंचता है, कोई जो है वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आपस में जो दुख दर्द है सबके वो साझे होते हैं। और ये बड़ा जबरदस्त तस्वर था जो बुजुर्ग हमें ये इस तरह ट्रांसफर करना चाहते थे। आज देख लो वही हाल है ना कि कोई बेटा जो है वो अपनी मर्जी से बर्गर मंगवा रहा है, कोई कुछ मंगवा रहा है, फोन पे ऑर्डर कर देते हैं घर बैठे बैठे ही, फौरन से पहले कि भाई जी 2 बर्गर और 1 वो जो होती है फ्रेंच फ्राई वो दे दे, और बात सुने साथ वो जो है ना सॉस होती है, जो हालांकि सिर्फ एक सॉस होती थी। ये जब से सॉस आई है ना, इसने नाश मारा हमारे दस्तरखान का। और उस वक्त घर में चूंकि वो जहाँ पे खाना खाते थे वहां पे टीवी भी नहीं था लगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। अब सारे बच्चे टीवी की तरफ ध्यान दे के खाना खा रहे होते हैं, वो खाने की तरफ तवज्जो ही नहीं होती। सिर्फ खाने की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज करके खाना खाया जाता था, सिखाया जाता था एक दूसरे को। बच्चों के मुंह से अगर आवाज निकली है, फौरन वालिदैन टोकते थे, बेटे ऐसे नहीं खाते, आवाज नहीं निकालनी, मुंह बंद करके खाओ, छोटा नवाला लो, बड़ा नवाला नहीं लेना बेटा। अगर आपका मुंह यही जितना है तो फिर बड़ा नवाला लेना, अगर छोटा है तो छोटा नवाला। ये मैं बीच में तो फिर एक सवाल का जवाब दो। कुछ लोग कहते हैं कि जी अब खाने में, घरों में जो खाना पकता है उनमें बरकत नहीं रही। ये ऐसी कहने की बात है या वाकई इसमें कोई हकीकत है? तुम्हारी बरकत क्या होती है?
बरकत यही है ना कि मुतमईन हो जाना, ये बरकत है। आप अगर मुतमईन हो गए हैं तो आप समझे कि आपका ईमान मजबूत हो गया, आप में, आपके खाने में, आपके घर में बरकत पड़ गई है। बेइत्मीनानी जो है वो बेबरकती है। बस बेइत्मीनानी आ गई हुई है ना, हम इत्मीनान, हमें मुतमईन नहीं हम होते। हम कहते हैं कि नहीं यार वो साथ वाले के घर में गोश्त पका, हम क्यों नहीं पका। अच्छा, पहले 1 पाव गोश्त, आधा किलो गोश्त खासा होता था पूरे घराने के लिए। आज आप 2-2 किलो गोश्त पकाते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। तो फिर ब्लड प्रेशर भी तो 2-2 किलो ही होता है, कम ब्लड प्रेशर होता है। अब पहले कभी सुनते थे इतना ब्लड, हर बंदे को ब्लड प्रेशर, हर बंदे को शुगर है। उस वक्त थोड़ा खाया जाता था, वैसे भी सारे मिल बैठ के खाते थे जब, तो मेरी तो अक्सर बोटी चोरी हो जाती थी। चोरी? मेरे वो जो बड़े भाई है ना, गुल्लू साहब, वो मुझे इधर उधर ध्यान लगा के मेरी प्लेट में से मेरी बोटी ले जाते। अच्छा। हाँ जी। बाद में मैंने कहा ना कि यार बोटी किधर गई, तो आगे से कहते तुम खा गए हो। और तुम यकीन करो कि मैं उस वक्त भी इतना बेवकूफ होता था, मैं समझता था कि वाकई खा गया। तुम बता रहे थे कि तुम्हें वो आलू के फवायद बता के आलू खाने पे रजामंद कर लिया करते थे। किसी वक्त मैं जब अड़ी करता था ना, रोने लग जाता था कि मैंने नहीं खाई अभी, तो मुझे कहते थे कि ये जो तुम्हारी प्लेट में आलू पड़ा हुआ है, इसको तुम क्यों इजी ले रहे हो। मैंने डर के एकदम पीछे हो जाना, मैंने सोचना शायद आलू पाट जाएगा। कहती है नहीं, इसके बहुत फायदे होते हैं। अच्छा। इसमें विटामिन डी एंड विटामिन सी एंड विटामिन ए एंड विटामिन बी। मैंने समझ जाना, मैंने कहना जी आप विटामिन को तकलीफ ना दे, मैं वैसे ही इसको मनवान खा लेता। मनवान। कई दफा तो मैं आके ये भी कह देता कि भाई जी तानू विटामिन दी लोड़ नहीं, आलू तुसी खा लो, और सादी प्रोटीन मुझे दे दे, पुठ की प्रोटीन वो आपने खुद रखी हुई है, और मुझे खेतों वाली विटामिन। तो वैसे मजाक में बात ना टालो, वाकई उस वक्त खाने में बहुत बरकत हुआ करती। बरकत और बड़ा सलीका आता था यार बच्चों को। अब तुम आज के बच्चों को देखो, कितने कितने बड़े हो जाते हैं, उनको नवाला बनाने नहीं आता। मतलब रोटी तोड़ के उसका निवाला कैसे बनाना है, उसमें किस तरह वो सालन डाल के खाना है, बच्चों को पता ही नहीं है बेचारों को। खुली बुरकियां सालन में डाल के परेशान बैठे होते हैं, कई तो रोने लग जाती है मेरी बुरकी डूब गई। कई जो नवाला बना ही लेते हैं, को थोड़ा बहुत सलीका जिनको आता है वो इधर भी लेके आते हैं, मेरा नवाला पंचर हो गया। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।